नहीं मिले, 1000 रुपये नहीं मिले, तो वो हमारे कितने मिल गए 395। इसे बोलेंगे पेड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। यानी पेड अप कैपिटल क्या होती है? जो पैसे मिल गए हैं, इट इज़ अ कैपिटल पेड बाय द शेयर होल्डर। इट इज़ अ कैपिटल पेड बाय द शेयर होल्डर। हाँ मैडम देखो, बताओ इतने गंदे लोग हैं। ऐसे लोगों को पता क्या किया जाता है मैडम? ऐसे लोग कंपनी क्या करती है, अभी आएगा जी सारा चैप्टर पढ़ोगे, जो लोगों को इसको और एक बार नोटिस दिया जाएगा। इसको नोटिस दिया जाता है कि भैया पैसे दे रहा है नहीं दे रहा, फिर इसको लात मार दी जाती है, यानी फोरफिट कर लेते जाते हैं शेयर, उसके 6 रुपये छीन ले जाते हैं, उसे बाहर निकाल जाते हो। इस चैप्टर में आएगा अभी, उसे बोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, अगर आप मन से पढ़ोगे ना, बड़ा अच्छा लगेगा चैप्टर है आपको। इट इज़ a capital paid by the shareholder. It is a capital paid by the shareholders to the company. ये वो कैपिटल है जो शेयर होल्डर ने दे दी। इट इज़ अ कैपिटल पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी। लो जी, ये लो पकड़ो। इट इज़ अ कैपिटल पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी। ये वो कैपिटल है जो शेयर होल्डर ने कंपनी को दे दिया, पैसे दे दिए। लो जी लो बच्चों, ये कॉल सिनेरियो कहलाते। कॉल सिनेरियो समझ आ गया क्या होते हैं? कि हमने पैसे मांगे लेकिन गंदा था आदमी, गंदा था, उसने 2 रुपये नहीं दिए। 10 में से 8 मांगे, उसमें 8 भी नहीं दे रहा, उसमें से 6 दिए उसने। जो नहीं मिलता उसे कॉल सिनेरियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर इनका पता क्या किया जाता है? 12 नोटिस दिया जाता है, फोरफिट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? 6 रुपये ले लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, मैं उससे फीस मांग रहा हूँ, उसे भी मान लो 10,000 दियो, मैं 12 मांग रहा हूँ, दे दे। अब मैंने अब तो आएगा ही नहीं, अब मैं तेरे को पढ़ाऊंगा ही नहीं। 10 भी मैंने छीन लिया, अब तो पढ़ाऊंगा ही नहीं। दैट इज कॉल्ड शेयर फीस फॉरफिटेड। समझ आ गया? इस तरह इनके 6 रुपये फॉरफिट कर लिए जाते हैं। समझ आ गया बच्चों बात? आगे चलते हैं, आगे चलो जी। ये 5 तरह की कैपिटल होती है जी। आ सकती है डेफिनेशन सबकी, 5 में से कोई भी डेफिनेशन आ सकती है 1 नंबर की। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, मैं क्या बता रहा था? मुझे ये शेयर इशू करने के 3 तरीके होते हैं। अच्छा 1 मिनट, 10 रुपये का शेयर ना, कंपनी 10 रुपये का शेयर अगर 10 रुपये में इशू करती है, यानी 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये मांगती है, 10 रुपये शेयर वाले 10 रुपये मांग रही होती है, तो उसे बोलते हैं इशू एट पार। क्या बोलती है? ये टेक्निकल टर्म है जो यार थ्योरी करानी जरूरी थी, क्योंकि ये सारी टेक्निकल टर्म यूज़ होती हैं। जब तक ये टर्म आएंगी नहीं तब तक आपको चैप्टर शुरू नहीं हो सकता। अगर 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू करें तो उसे बोलते हैं इशू एट पार, और ये थ्योरी इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आ भी सकती है। अगर 10 रुपये का शेयर अगर हम 10 रुपये में इशू करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इशू एट पार। अगर 10 रुपये का शेयर कितने में इशू करते हैं? 12 रुपये में, या अनलिमिटेड। क्या अनलिमिटेड? 10 का पता है, रिलायंस का शेयर 10 रुपये का होता है, 2-2 हज़ार, 2,500, 5-5 हज़ार का बिकता है। उनकी गुडविल है, डिमांड ज़्यादा, गुडविल लेते हैं वो। क्या लेते हैं? गुडविल से बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं? इशू एट। क्या कोई लिमिट है प्रीमियम पे? नहीं, आपकी जितनी गुडविल उतना प्रीमियम। इस पर कोई लिमिट नहीं होती बच्चों, इस पर कोई लिमिट। रिलायंस का शेयर 10 रुपये 5-5 हज़ार का बिकता है, वो 4990 क्या लेते हैं? प्रीमियम लेते हैं। क्या लेते हैं? अपनी अपनी गुडविल है भाई। मैंने बताया था ना, पार्ट जो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, पार वैल्यू शेयर या नॉमिनल वैल्यू शेयर। पार्ट की जो वैल्यू होती है शेयर को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट की जो वैल्यू है उसे क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू शेयर, नॉमिनल वैल्यू शेयर, यानी इसका ये मतलब होता है कि हम आपको 10 रुपये का ओनर बना रहे हैं और पैसे भी 10 रुपये लेंगे। यहाँ 10 रुपये का ओनरशिप दे रहे हैं लेकिन पैसे 12 रुपये लेंगे। जो 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो 2 रुपये पता है एक्स्ट्रा किस बात के ले रहे हैं? प्रीमियम के, गुडविल के। यहाँ गुडविल को क्या बोला जाता है? प्रीमियम। क्या बोला जाता है? ये कंपनी का प्रॉफिट होता है। क्या होता है? क्या जो 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इशू किया जा सकता है? क्या 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इशू किया जा सकता है? हाँ जी, इसे बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। क्या ये किया जा सकता है? नो। कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको बंद कर दिया, बैन कर दिया। 2013 से पहले होता था। तो जो आपको बताऊँ आपके लिए खुशखबरी, 2013 तक ना ये चैप्टर 3 महीने का था। 2013 के बाद इशू एट डिस्काउंट कैंसिल हो गया कि अब ये इशू शेयर एट डिस्काउंट। मतलब खुशी की बात ये है कि अब कंपनीज एक्ट में 2013 में इशू और शेयर एट डिस्काउंट नहीं हो सकते। कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको बैन कर दिया कि कंपनीज शेयर इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकती हैं। ठीक है जी, लेकिन डिबेंचर इशू होते हैं डिस्काउंट पे। मैंने इसलिए बताया कि वो डिबेंचर इशू होते हैं डिस्काउंट पे, शेयर इशू नहीं होते। और डिबेंचर में आपको डिस्काउंट पे पढ़ना है, शेयर में बैन हो गया। कब से बैन हो गया?
2013 से, यानी हमें जब हम 12th में थे तो हमने पढ़ा था, 2013 तक के बच्चों ने पढ़ा था, 2012 तक के बच्चों ने पढ़ा था डिस्काउंट वाला, उनके लिए 1/3 सिलेबस, मतलब 1/3 चैप्टर कम हो गया 2013 से। सोचो कितना बड़ा चैप्टर होगा, अभी भी बहुत बड़ा है। सोचो हमने कितना बड़ा चैप्टर पढ़ा होगा, 1/3 चैप्टर कट गया पूरा तुम्हारे लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। तो ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या शेयर इशू डिस्काउंट पे हो सकते हैं? आंसर नो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2000। हाँ, डिबेंचर इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे, याद रखना, शेयर नहीं हो सकते, डिबेंचर इशू हो सकते हैं। आगे चलते हैं जी। क्या मैडम? वो कह रहे हैं एक्चुअली ना हमें इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना था, उन्होंने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, यानी कंपनीज पागल, मतलब वो झांसा दे रही है इसका, तो कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है, तो हमें उन्होंने कहा हम उन्हीं शेयर्स को, उन्हीं कंपनीज को अलाउड करेंगे, क्योंकि पहले बहुत फ्रॉड्स हो रहे थे, कंपनी लोग पैसा लेती थी और उसके जो शेयर होल्डर होते थे भाग जाते थे, तो उन्होंने कहा इसका मतलब इन कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है, तभी तो डिस्काउंट भी इशू कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनियाँ नहीं चाहिए हमें जो इन्वेस्टर पैसे लेकर भाग जाती है। उन्होंने कहा इशू शेयर डिस्काउंट बैन कर दिया जाएगा, अच्छी कंपनी जिनकी गुडविल अच्छी है वही शेयर इशू करें पब्लिक को, जो अच्छी कंपनी नहीं है वो शेयर इशू ना कर पाए, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव यही था। हाँ जी, आगे चलते हैं बच्चों। शेयर इशू करने के 3 तरीके होते हैं जी, इशू शेयर करने के 3 तरीके होते हैं, इशू शेयर इशू करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है जी इशू शेयर इन इंस्टॉलमेंट्स, इशू शेयर इन इंस्टॉलमेंट, जैसे जो मैं आपको फीस इंस्टॉलमेंट ले रहा हूँ, ऐसे ही 10 रुपये भी इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं, चलो भाई 2 रुपये अभी दे दो, फिर 2 रुपये बाद में देना, ऐसे ये कंपनी की मर्जी होती है कितनी इंस्टॉलमेंट बांधनी है। दूसरा तरीका इशू शेयर इन लमसम, इशू शेयर इन लमसम का मतलब क्या होता है? कई बच्चों ने मुझे लमसम फीस दी है, लमसम मतलब क्या होता है? एक साथ, लमसम मतलब एक साथ। रजित जी ने मेरे को एक साथ फीस दे दी थी, अमीर है, उन्होंने एक साथ ले दी सर, ठीक है। तीसरा तरीका है इशू शेयर अदर देन कैश, इशू शेयर्स अदर देन कैश। ये अदर देन कैश का क्या मतलब है? हाँ जी, अदर देन कैश का क्या मतलब है? काइंड में दे देना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने कहा सर मैं आपको फीस दे दूंगा, मैं आपको आईफोन गिफ्ट कर दूंगा, मैं आईफोन दे दूंगा फीस की जगह। मैंने ठीक है भाई दे दे, मैं आईफोन 14 वगैरह दे दूंगा, ठीक है। मतलब मैं फीस मतलब ऐसी काइंड में अच्छा कर दूंगा तो ले लूँगा। क्या सर? इशू शेयर लमसम, लमसम मतलब एक साथ सारा पैसा देना, 10 का 10 एक साथ, ठीक है सर। कई बच्चे एक साथ फीस दे देते हैं ना, लमसम फीस दे देना। इशू शेयर अदर देन कैश का मतलब समझ आ गया सर? जैसे मतलब हमने कैश की जगह क्या दे दिया? काइंड दे दिया, एसेट दे दिया, प्लांट और मशीन दे दी, बिल्डिंग दे दी, आईफोन, फीस की जगह आईफोन दे दो। समझ आ गई बात? सेकेंड हैंड नहीं चलेगा भाई, फुल। आगे चलते हैं जी, ठीक है। जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो ये तो जो बताऊँ, ये लमसम वाला 1 क्लास का है, ये हमारा 2 क्लास का है। मेन जो सारा टाइम लगना है ना, इसी में टाइम लगना है बच्चों, ये बहुत लंबा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जी इशू शेयर अदर देन कैश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गारंटी 3 से 4 नंबर का इस पर क्वेश्चन आते ही आता है। एक जो आएगी बैलेंस शीट होगा, कम बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल का पार्ट, उसमें भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस पर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, इस पर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। 8 और 3 11 और 3 14 तो बैलेंस शीट हो गई। 1 नंबर थ्योरी का क्वेश्चन जो मैंने अभी बताई। हाँ, तो एक बच्चे अच्छी बात है कि बोर्ड में फॉर्म बनाना आएगा, जर्नल एंट्रीज करनी है। इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज है, तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, फॉर्म बनाना आएगा। डिसोल्यूशन जो आपने पिछला चैप्टर किया उसमें भी आपको जर्नल एंट्री का फॉर्म बना हुआ आएगा, और इसके अंदर भी फॉर्म बनाना आएगा। मैं जर्नल का फॉर्म बनाया आएगा, बाकी सिर्फ आपका ना काम जर्नल में ही आएगा। क्योंकि लेजर में ना क्या होता है कि जर्नल भी आ जाता है, मैं बताऊँगा आप जब आखिरी में कहो। तो मेरे पास पिछले साल ना मेरे साल बच्चों ने ना मेरे से स्पायरल ले ली थी, जिसके अंदर जैसे बोर्ड की शीट जैसे आती है ना वैसे मैंने बना के दी थी। अगर किसी को चाहिए हो तो मेरे को बता देना, बनवा के दे दूँगा कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ठीक है जी। अगर किसी को चाहिए होगी भी उस पर प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड पे तुम्हें पता होगा ना कि कैसे करनी है, क्योंकि वो भी बड़ी कन्फ्यूजिंग है बोर्ड वाली शीट। अभी से करना शुरू करो तभी तो एंड तक प्रैक्टिस होगी, एंड में करोगे तो क्या होगी प्रैक्टिस।
मैं वही तो कह रहा हूँ, वो ना बच्चों बड़ी कन्फ्यूज़न थी, मैंने उनको शीट्स बनवा के दे दी थी 15 दिन पहले, उन्होंने प्रैक्टिस कर ली थी, तो उनको माइंड में था कि हमें ऐसे ऐसे पेपर करना है। वो बड़ा कन्फ्यूजिंग है, उनका जो बोर्ड का जो शीट का बना है ना वो बहुत कन्फ्यूजिंग है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कम से हम प्रैक्टिस करना सीखो उसके ऊपर। अगर किसी को चाहिए मैं बनवा दूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट दे दूंगा मैं तुम्हें, मतलब मेरे पे कॉस्ट डालनी है ना आपको। चलो जी देखो जी, सुनो भाई, आज हम शुरू कर रहे हैं, जा रहे हैं पहला टॉपिक बच्चों, इश्यू शेयर इन इंस्टॉलमेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों इश्यू शेयर इन इंस्टॉलमेंट। मैं आपको फिर कहूँगा भैया यही टॉपिक हुई है जहाँ टीचर अलग कराएगी और मैं अलग कराऊंगा। कृपा करके टीचर को ध्यान ना दे, सो जाए क्लास में। अभी बता रहा हूँ, अगर सोओगे नहीं मेरी क्लास में सो जाओगे, तुम्हें एक क्लास में तो सोना पड़ेगा, यूनिटी कमांड फॉलो करना पड़ेगा। चलो जी देखो जी, इश्यू शेयर इन इंस्टॉलमेंट। बेटा अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, जब फ्री होता हूँ तो मैं फ़ोन करता हूँ। देखो बच्चों लिखना, अगली क्लास में स्पाइरल मिल जाएगी बच्चों आपको। अ कंपनी इशू, सेकंड बुक और थर्ड बुक दोनों कंबाइन। देखो जो कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स और ₹10। कंपनी इशू 10,000 शेयर्स और ₹10। एट पार, एट पार का मतलब क्या होता है? 10 रुपये शेयर 10 रुपये में। अब जो एप्लीकेशन पे आए 2 रुपये, एप्लीकेशन पे आए 2 रुपये, अलॉटमेंट पे आए 3 रुपये, एप्लीकेशन में 2 रुपये, अलॉटमेंट में 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, सेकेंड फाइनल कॉल बैलेंस, सेकेंड फाइनल कॉल बैलेंस। तो बता रहा हूँ, गिव जर्नल एंट्रीज, गिव जर्नल एंट्रीज। एप्लीकेशन रिसीव, इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड, इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड, यहाँ पे ये लिख देना इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड। इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड। मुझे देखो इशू फुली सब्सक्राइब का क्या मतलब है, ये भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। व्हाट इज फुल सब्सक्रिप्शन? व्हाट इज, आप देख रहे हो जो हमने कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000 शेयर इशू किए हैं। कितने शेयर इशू किए हैं? फुल सब्सक्राइब का मतलब होता है क्या होता है? 10,000 शेयर ऑफर किए गए और 10,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो उसे क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? तो लिखो जो 1 नंबर थ्योरी का क्वेश्चन कि व्हाट इज फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन क्या होती है? फुल सब्सक्रिप्शन क्या होती है जी? फुल सब्सक्रिप्शन क्या होती है? इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज, इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज, इफ एप्लीकेशन रिसीव इज इक्वल टू शेयर इशूड, इफ एप्लीकेशन रिसीव इज इक्वल टू शेयर इशूड, if application receive is equal to share issued, it is called full solution। वो जो 10,000 शेयर इशू किए और 10,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो उसे क्या बोलेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन पता क्या होता है? 10,000 ऑफर किया लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई? 9500 आ गई, तो उसे क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। 10,000 शेयर इशू किए लेकिन एप्लीकेशन आ गई 12,000, उसे क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? अगली क्लास में लिखवा दूंगा, अभी फुल सब्सक्रिप्शन लिख लो। इफ एप्लीकेशन रिसीव इज इक्वल टू शेयर इशूड, इट इज कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन। हमने ऑफर किया था 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन में कितने की आ गई?
10,000 की तो उसे क्या बोलेंगे, फुल। मैडम हमने कहा एप्लीकेशन कंपनी ना कहती है, हम एडवर्टाइजमेंट देती है अखबार में, मैगजीन्स में कि हम हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमें अप्लाई करें। जैसे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा ना आपने अपने, ठीक है ना, एडमिशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म एक ही बात है। फिर स्कूल वालों ने स्क्रूटनाइज किया कि आप अच्छे बच्चे हो और नहीं हो, फिर उसके बाद आपको एडमिशन दिया ना। तो इसी तरह ये लोग भी, कंपनी भी देखते हैं कि आप अच्छे आचरण के लोग हो या नहीं हो, तभी आपको शेयर होल्डर बनाए। कहीं आप गुंडे वुंडे तो नहीं हो, बदमाश तो नहीं हो, तो आपको नहीं देंगे, हैं। तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन होती है। ये भी क्वेश्चन आता है, हाउ शेयर्स आर अलॉटेड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। वो अगली क्लास में इसका आंसर दिखाऊंगा, अभी ये कर लेते हैं। चिंता मत करो, सब कुछ है। अभी एप्लीकेशन ज़्यादा भी आएगी कम भी आएगी, दोनों होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ना ये, सब कुछ आएगा, सब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर। धीरे धीरे ना शुरू में बोरिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे चैप्टर इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो बड़ा अच्छी चीज़ आती है। एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, उसको छीन लिया, फिर उसको दोबारा किसी और को दे दिया, बड़ा मज़ा आता है मैडम। हाँ जी, तो देखो ये शुरू की एंट्रीज है, ये एंट्री रिपीट होंगी। एंट्री समझो, जो एंट्री पूरे चैप्टर में यही रहेंगी, एंट्रीज पूरे चैप्टर में यही रहेंगी। बार बार आप करोगे तो याद हो जाएंगी, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट कैलकुलेशन है। क्या है? एंट्री तो पूरे चैप्टर में यही रहनी है जो मैं कराऊंगा। वो तो अगर आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, क्योंकि कल भी यही रिपीट होनी है। कल नहीं आई तो परसों आ जाएगी, कल परसों भी यही रिपीट होनी है। रोज़ एक ही चीज़ करेंगे। एंट्रियों को कोई चिंता नहीं है, मेन अमाउंट की चिंता है, क्योंकि आज एंट्री नहीं आएगी तो कल आई जाएगी, रट जाएंगे एंट्रीज। तो एंट्री, अब बच्चे पूछते हैं सर सिर्फ एंट्री लिखा है तो कितना नंबर मिलेंगे? बेटा बिना अमाउंट के एंट्री कोई वैल्यू नहीं है। पहले उतारो, कोई पूछते हैं मेरे से बच्चे, सर एंट्रियाँ तो याद हो गई, अमाउंट कैसे आना है वो नहीं आप पता चल रहा। देखो जो पहली एंट्री, जो पहले ना हमने ऑफ़र की लोगों को, ऑफ़र कि भैया हमारी कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है 10 रुपये की, 1 लाख रुपये चाहिए कंपनी को। कंपनी पर्पस बताती है, इस प्रोस्पेक्टस में बता के हमें इस पर्पस के लिए पैसा चाहिए, हम एक प्लांट लगाना चाहते हैं, हम एक एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आप लोग जो इंटरेस्टेड हो वो हमें पैसे दें। जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपको उसका शेयर मिलेगा डिविडेंड के रूप में। तो जो देखो जी 10,000 लोगों को ऑफर किया और 10,000 ही लोगों की एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन पे के साथ हमने कितने रुपये मंगवाए थे? 2 रुपये। कितने मंगवाए थे? समझ आ गई बात? हमने 2 रुपये मंगवाए थे एप्लीकेशन से कि जो लोग हमारे शेयर लेने में इंटरेस्टेड हैं 2 रुपये दे दो जी। और कंपनी क्या एंट्री करेगी? कंपनी के पैसे आ रहे हैं, कंपनी के पास पैसे, मुझे ये जो कंपनी के पैसे आते हैं ना, कंपनी एक स्पेशल अकाउंट खुलवाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंपनी अकाउंट खुलवाती है उस अकाउंट का नाम क्या होता है? जैसे करंट अकाउंट होता है बैंक में, सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, ऐसी ना जो ये शेयर इशू करने के लिए ना कंपनी को एक स्पेशल अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उस अकाउंट का नाम क्या होता है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में भी, और आपके मतलब टर्मिनल्स में भी आ जाता है कि जो कंपनी जो शेयर इशू कराने के लिए अकाउंट खुलवाती है स्पेशल अकाउंट, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? एस्क्रो अकाउंट। क्या बोलते हैं? एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। जो याद रख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि जिस कंपनी जो शेयर इशू करने के लिए बैंक में अकाउंट खुलाती है उसे क्या बोलते हैं? एस्क्रो अकाउंट। क्या बोलते हैं? एस्क्रो अकाउंट इज अकाउंट विच इज ओपन बाय द कंपनी फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी ऑफ द शेयर्स। यानी ये एप्लीकेशन मनी और शेयर्स के लिए ही, ये तब तक इसमें अंदर ना पैसा तब तक रहता है जब तक शेयर अलॉट नहीं हो जाते। कंपनी इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती, कंपनी इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती। कब तक यूज़ नहीं कर सकती? जब तक शेयर अलॉट ना हो जाए। जब तक शेयर, तो याद रखना बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन कि भैया एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट इज ओपन बाय द कंपनी इन द बैंक टू रिसीव मनी ऑफ एप्लीकेशन। कंपनी तब इसका पैसा तब तक यूज़ नहीं कर सकती जब तक शेयर अलॉट ना हो जाए। तो पहली एंट्री आती है जो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर लिया तो इक्विटी शेयर लिखेंगे, अगर इक्विटी शेयर नहीं तो शेयर लिखेंगे सिर्फ। प्रेफरेंस शेयर तो कई बार एक प्रेफरेंस शेयर भी इशू करती है। अगर क्वेश्चन बताया नहीं है कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है तो सिर्फ शेयर एप्लीकेशन आ जाएगी। लेकिन अगर बताया हुआ है इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगी। अभी मैंने यहाँ लिखा नहीं तो सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे इक्विटी लिखा होता, अगर यहाँ पे इक्विटी लिखा होता तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख देते। हाँ, 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये आए, 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये। नरेशन क्या आएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो बच्चों ये फॉर्मेट आपका बना बनाया आएगा जनरल का। ये फॉर्मेट आपको इशू शेयर में तो ये फॉर्मेट यूज़ करना ही चाहिए। ये फॉर्मेट बना बनाया आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 8 नंबर का क्वेश्चन आना है बच्चों इसका। क्या इतना आसान क्वेश्चन आएगा? नहीं, अभी तो शुरुआत है।
हाँ एंट्री यही करनी होंगी, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होती जाएंगी। पहली एंट्री आएगी जो बैंक, वो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, कुछ गंदे बंदे होते हैं जो पैसे नहीं देते हैं, उनके फॉरफिट कर लेते हैं, फिर किसी को री इशू कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको समझाया जा रहा है कि क्या क्या चल एंट्री होती है। पहली एंट्री आती है, लोगों ने हमें अप्लाई किया, पहली एंट्री क्या आई, लोगों ने हमें क्या किया, अप्लाई किया। तो पहली एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 इंटू 2 20,000। समझ आ गई बच्चों बात। फिर इनको स्क्रूटनाइज किया हमने कि सब सही है, कोई गुंडा वुंडा तो नहीं आ गया, कोई बदमाश तो नहीं है। तो कंपनी का स्क्रूटनाइज कर लिया, कंपनी को सब अच्छे लगे, सबको लेटर भेज जाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस का कि आपको शेयर हमने अलॉट कर रहे हैं। और फिर एस्क्रो अकाउंट से कंपनी के मेन अकाउंट में पैसा आ जाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम एंट्री कर देती है कंपनी की आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है और आपको शेयर अलॉट किए जा रहे होंगे, लेटर आ जाता है आपके घर में कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको शेयर अलॉट किया है, अब आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हो। आजकल तो मेल आ जाती है, आजकल लेटर नहीं आता है, मेल आती है आजकल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर इक्विटी है तो इक्विटी, अगर इक्विटी नहीं है तो सिर्फ शेयर कैपिटल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे